नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लॉ सुनो, जहां कानून की बातें आपके दिल तक पहुंचती हैं। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा, और आज हम एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो हर महिला के सम्मान, सुरक्षा और हक की बात करेगी। सवाल है, 2025 में क्या भारत की महिलाएं सचमुच सुरक्षित हैं? क्या कानून उनकी ढाल बन पाया है? आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं मर्यादा भंग, यौन उत्पीड़न, निजता भंग, पीछा करने, तेजाब हमले के खिलाफ कानून को समझेंगे। साथ ही घरेलू हिंसा कानून, कार्यस्थल पर सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसलों की बात करेंगे। और हाँ, आखिर में मैं बताऊंगा कि मुश्किल वक्त में आपका भाई आपके साथ कैसे खड़ा है। तो लॉ सुनो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस यात्रा में अंत तक बने रहें। मेरी खामोशी में छिपा है इंसाफ का शोर, कानून ने दी है मुझे हिम्मत की डोर, हर औरत का हक अब जाग उठेगा, 2025 में इंसाफ का सूरज उभरेगा। हमारी कहानी शुरू होती है उस अपराध से जो किसी महिला की इज्जत को ठेस पहुंचाता है, मतलब महिला की मर्यादा को भंग करना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 कहती है, अगर कोई व्यक्ति महिला पर हमला करता है, अनुचित स्पर्श करता है या उसकी मर्यादा को चोट पहुंचाता है तो यह अपराध है, जिसमें उसे 1 साल से लेकर 5 साल तक की कैद हो सकती है, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, बस में कोई गलत इरादे से महिला को छूता है। मर्यादा को ठेस पहुंचाने वालों, कानून की तलवार अब तैयार है। अब सवाल ये, क्या यह सजा अपराधियों को डराने के लिए काफी है? मर्यादा भंग करने से आगे कुछ लोग और गलत इरादे रखते हैं, जैसे यौन उत्पीड़न। आइए इसे भी समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करती है, ये उन अपराधों को या उन हरकतों को सजा देती है जहां कोई व्यक्ति अवांछित स्पर्श, अश्लील टिप्पणी या यौन मांग करता है। इसमें सजा 3 साल तक की सख्त कैद है, साथ ही साथ जुर्माना भी है। उदाहरण के लिए समझें, ऑफिस में कोई सहकर्मी गलत टिप्पणी या स्पर्श की कोशिश करता है, गंदी नजरें अब जेल की सलाखों से टकराएंगी। अब सवाल ये है, कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए और क्या करना चाहिए? अब समझें, यौन उत्पीड़न से भी बुरा है जब कोई महिला के कपड़े उतारने की कोशिश करता है। इसके लिए है धारा 76 BNS की। तो धारा 76 उन अपराधियों को सजा देती है जो किसी महिला पर हमला करते हैं या बल का प्रयोग करते हैं ताकि उसके कपड़े उतारें या उसे नग्न करने के लिए मजबूर करें, जिसमें सजा 3 साल से 7 साल तक की कैद, साथ ही साथ जुर्माना है। कोई सार्वजनिक जगह पर महिला के कपड़े फाड़ने की यदि कोशिश करता है, महिला की इज्जत पर हाथ डालने वालों, कानून तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब सवाल ये है, इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए समाज को क्या बदलाव चाहिए? अब इससे आगे और समझते हैं कि कपड़े उतारने से भी गंभीर किसी की निजता को चुराना है। इसके लिए है धारा 77 जो बात करती है वॉयरिज्म की। वॉयरिज्म का मतलब हो गया झांकना, फोटो वीडियो बनाना। धारा 77 उस अपराध को दंडित करती है जहां कोई बिना सहमति या अनुमति के महिला के निजी पलों को देखता है, तस्वीरें खींचता है या वीडियो बनाता है, वहां जहां उसे गोपनीयता की उम्मीद हो। अच्छा, इसमें सजा पहली बार में तो 1 साल से 3 साल तक की है, दूसरी बार में 3 साल से 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण, कोई होटल के बाथरूम में छिपा कैमरा या कहीं कोई भी कैमरा लगा दिया जाता है। निजता चुराने की हिम्मत, कानून तुम्हें सजा का सबक जरूर सिखाएगा। अब सवाल यह है, डिजिटल युग में निजता की रक्षा के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब निजता चुराने से भी खतरनाक है बार बार पीछा करना, जो डर का माहौल बनाता है। अब इसके लिए है धारा 78 जो बात करता है स्टॉकिंग की, पीछा करने की। अब धारा 78 उन लोगों को सजा देती है जो बार बार किसी महिला का पीछा करते हैं, कॉल, मैसेजेस, सोशल मीडिया पर परेशान करते हैं जिससे उसे डर लगे। तो पहली बार में तो 3 साल, दूसरी बार में 5 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। उदाहरण, कोई बार बार मैसेज भेजकर सड़क पर पीछा करके डराता है, तुम्हारा डर मुझे खा रहा था, अब कानून तुम्हें जेल भेजेगा। अब सवाल यह है, सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग रोकने के लिए कानून को और सख्त करें। अब सड़कों पर होने वाले ये अपराध भयानक हैं, लेकिन कुछ अपराध जिंदगी तबाह कर देते हैं, जैसे एसिड अटैक। अब धारा 124 BNS की बात करता है तेजाब हमला, एसिड अटैक के बारे में। तेजाब फेंकना या त्वचा जलाने की कोशिश करना जघन्य अपराध है। इसमें 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और भारी भरकम जुर्माना भी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर कोई तेजाब से हमला कर देता है। तेजाब सिर्फ चेहरा नहीं, जिंदगी जलाता है। कानून अब इंसाफ लाता है। अब सवाल है, पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए और क्या करना चाहिए? सड़कों से लेकर घर तक हिंसा कहीं भी हो सकती है। अब बात है घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया 2005 का, यह कानून शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा से महिलाओं को बचाता है।
जिसमें उन्हें कुछ सुविधाएं दी गई हैं, संरक्षण आदेश, घर में रहने का अधिकार, गुजारा भत्ता, मुआवजा वगैरह। उदाहरण, पति या ससुराल वाले मारपीट या भावनात्मक दबाव डालते हैं। घर की चार दीवारी अब चुप नहीं, कानून ने इंसाफ जगा दिया है मेरे दोस्त। अब सवाल यह है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस कानून को कैसे लागू करें। अब घर से निकलकर कार्यस्थल पर भी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, तो इसके लिए बना है पॉश अधिनियम 2013 का, जो बात करता है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में। तो कार्यस्थल पर गंदे मजाक, अनुचित स्पर्श या धमकियां अपराध है। हर संगठन में आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अनिवार्य है, जिसमें सजा, नौकरी से निकाला जाना या कानूनी कार्रवाई कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में कोई अश्लील टिप्पणी करता है। अब कॉर्पोरेट टेबल पर भी महिलाएं अब कानून से लैस हैं। अब सवाल यह है कि छोटे संगठन में पॉश का पालन कैसे सुनिश्चित होगा। अच्छा, अब इन कानूनों को और मजबूत करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को देखते हैं। पॉश दिशा निर्देश 2023, इसमें बताया गया कि हर संगठन में आईसीसी होना अनिवार्य है। यौन अपराधों में पहचान उजागर करना भी अपराध है। पीड़िता की गोपनीयता रखना अनिवार्य हो गया है। अब 2024 में गुजारा भत्ता को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि तलाक के बाद सम्मानजनक जीवन के लिए गुजारा भत्ता जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर औरत का हक है सम्मान और इंसाफ। अब सवाल, क्या ये फैसले समाज की सोच बदल पाएंगे। अब कानून तो है, लेकिन इंसाफ तब तक अधूरा है जब तक कोई आपका साथ ना दे। ये सारी धाराएं, ये सारे कानून, ये फैसले सब तब काम आएंगे जब हम इन्हें समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव या इंसाफ में देरी रास्ता रोक सकती है। पर डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई एडवोकेट राहुल लखेरा लॉ सुनो पर आपके साथ है। कोई उत्पीड़न हो, कोई अन्याय हो, बस एक मैसेज करें, कानून की ताकत से आपको आपका हक जरूर दिलाएंगे। ए बहन, ए बेटी, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप अपने हक के लिए आवाज उठाने को तैयार हैं? दोस्तों, 2025 में भारत की महिलाएं अकेली नहीं। धारा 74, 75, 76, 77, 78 और 124 घरेलू हिंसा कानून, पॉश अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनकी ताकत है। लेकिन बदलाव तभी आएगा जब हम इन कानून को अपनाएंगे। लॉ सुनो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपनी आवाज उठाओ। और अगर मुश्किल आए तो याद रखो, एडवोकेट राहुल लखेरा हर कदम पर आपके साथ है। आइए एक ऐसा भारत बनाए जहां हर महिला सुरक्षित और सशक्त हो। मेरे जख्मों ने सिखाया है जीना, कानून ने दिया है नया सपना। ना डर, ना चुप्पी, ना अंधेरे का डर, महिला हूं मैं, मेरा हक है इंसाफ से जीना। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में बताओ। लॉ सुनो को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।